मैं मौजूद हूँ जनपद मुजफ्फरनगर के एसएसपी दफ्तर और एसएसपी दफ्तर नई मंडी थाना क्षेत्र के कुछ पीड़ित लोग आए हुए हैं। उनका साफ तौर से कहना है कि ग्राम प्रधान द्वारा जो है उसके बेटे द्वारा दबंगता दिखाई गई है और ये दबंगता एक दलित परिवार पर दिखाई गई है, जिस पर आरोप है कि महिलाओं को भी घर में घुसकर मारा पीटा गया है। जानेंगे उनसे किस तरह का मामला है और कब की घटना है। क्या नाम है आपका? कल की जी। क्या नाम है आपका? अमरेश। अमरेश जी, आज एसएसपी दफ्तर आए थे। हाँ। किन लोगों द्वारा मारपीट की गई है? गांव जटमुंजेड़ा और वो गांव के प्रधान द्वारा। कौन लोग थे मारने वाले? कौन लोग? जाट थे। जट्टों ने मारे जी और प्रधान था गांव का। क्या कारण है? जो रिक्शा का और तो रिक्शा चलाओ मेरा लड़का और वो स्कूल भी जावा तो आकर पहले वो स्कूल से रिक्शा लेकर चला जा थोड़ी बहुत देर को और उन्होंने अड्डे पर रिक्शा खड़ी कर दी ले जाकर और उन्होंने क्या करा, उन्होंने कहा रिक्शा हटा ले और तो उन्होंने कहा जी हटा लूँगा रिक्शा और क्या क्या करा। गए थे? हाँ थाना गए थे। थाने वाले ने कुछ नहीं कार्रवाई करी, नुका हो गए कतिकात कर रहे नुका हो गए, झूठी शिकायत कर रहे हैं। हाँ। हमारे साथ वो व्यक्ति भी है, वो शख्स भी है जिसके साथ मारपीट की हुई थी। क्या नाम है आपका? प्रशांत। प्रशांत जी, ये कब की घटना है और लड़ाई झगड़े का क्या कारण रहा है? 4:30 बजे घटना है जी। मैं अड्डे पे रिक्शा लेके गया और तो प्रधान के लड़के आए, उन्होंने कहा भाई यहाँ से रिक्शा डाले। मगर भाई सड़क पे रिक्शा खड़ी, अड्डे पे और भी रिक्शा खड़ी होती है, तुम मेरे से आगे कुछ झगड़ रहे। उन्होंने आगे भाई मेरे से कहा भाई यहाँ से हटा ले। मगर भाई सड़क पे खड़ी रिक्शा, उन्होंने आगे मेरे साथ मारपीट करी। फिर मैं अपने घर चला गया, घर वालों को बताया तो घर आके उन्होंने फिर मारपीट करी मेरे साथ। घर में घुसकर महिलाओं द्वारा बताया जा रहा है कि उनके साथ भी मारपीट की गई है। हाँ जी, मारपीट करी है ये खड़ी इनके साथ भी, सबके साथ थाने गए थे। हाँ जी। अच्छा, इससे पहले कोई उनके साथ कोई विवाद, कोई कारण रहा? नहीं जी, कोई विवाद नहीं है। कोई कारण नहीं है? नहीं जी। अच्छा, हमारे साथ गांव के ये महिलाएं भी हैं, इनसे भी जानेंगे। अच्छा, ये बताइए किस तरह का ये मामला था? मतलब झगड़ा जो हुआ महिलाओं के साथ सच में मारपीट हुई है या फिर खाली फिर आरोप लगा रहे हैं? नहीं जी, प्रशांत की ताई दी थी जो घर में गए एकदम जाकर मारपिटाई जो करी प्रधान के लड़के ने, दोनों ने, मिंटू का लड़का प्रधान जी का और क्या नाम इनके बाप का, शिव कुमार नीरज के बाप का। तो ये गए सारे और इन्होंने जाते सार मार पिटाई करी और जो कोई लोग छुटा रहे थे उन्हें पीछे दे मार रहे थे और पीछे हटा रहे थे, हटे नहीं। फिर ये इसकी जो लड़के की ताई थी अमरेज, इसे दोनों हाथ पकड़ कर देखा मार दी, ये बेहोश होगी। फिर भाग गया। फिर एक लड़का को अड्डे पर मिला, अंथुनी कंपनी से छुट्टी होकर आ रहा था, उस अड्डे पर छेद दिया और उसकी बहुत हालत गंभीर है जी। दोनों बच्चों की रात एम्बुलेंस भी आई थी, एम्बुलेंस में ले जाकर फिर डॉक्टर को दिखाए। डॉक्टर को दिखाया? जी हाँ। तो आप सब लोग थाने गए थे? थाने आए थे आप लोग? जी हाँ जी। जी सुनवाई नहीं हुई जी, बिल्कुल जी। क्या कहते हैं जी? सुनवाई होनी चाहिए। सुनवाई होनी चाहिए। अभी एसएसपी साहब से मिले क्या? हाँ जी। किस तरह का आश्वासन? ये गए थे, हमारे देवर लगा जी, अंदर गए थे, हम बाहर ही बैठे थे। महिलाओं के साथ में सच में मारपीट हुई है? हाँ जी, ये हमारी चच्ची है, हमारे से थोड़े से पास में है मारपीट करने में जी। 3 लड़के थे। क्या नाम है उनके? जी मैं तो जानती नहीं, अभी मैं बहू जी, मैं किसी को जानती नहीं अभी इतना। हमारे साथ भीम आर्मी के पदाधिकारी भी हैं जो साफ तौर से कह रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई नहीं होती तो वो फिर एक आंदोलन की भी उनके द्वारा चेतावनी दी जा रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहित बोध है, मैं जानसठ से भीम आर्मी तहसील अध्यक्ष हूँ। अच्छा, किस तरह का मामला आपको बताया गया है? मामला तो इन्होंने बताया, रात से मैं इसी घटना को संज्ञान में है मेरी। जिस तरीके से रात इनके साथ घटना हुई, ये मंडी थाने पे भी थे। मंडी थाने के बाद ये चौकी पे भी गए। चौकी के बाद इन्होंने पुलिस प्रशासन को रिपोर्ट भी दी, पर अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं करी। अब यहाँ एसएसपी ऑफिस पे आए। एसएसपी ऑफिस पे जो सत्यनारायण जी है, एसपी सिटी साहब, इनके द्वारा कह रहे कि कार्रवाई होगी। हाँ, पर घटना बड़ी है। घटना बड़ी है, कार्रवाई का आश्वासन दे दिया है, लेकिन आप कह रहे हैं कि कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन करेंगे। अगर ऐसी घटना पे भी अगर भीम आर्मी संगठन चुपचाप बैठ गया तो फिर बेकार है ऐसे संगठन का। आपने अपने अध्यक्ष को बताया? हाँ, दोनों जिला अध्यक्ष रात से इसी मामले में है संज्ञान में। अब उनसे बात होगी, दोनों जिला अध्यक्ष है। उसके बाद में अगर 2-3 दिन के अंदर ये कार्रवाई नहीं करते तो फिर हम इस पे 2-3 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं होती तो आंदोलन होगा। भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के दोनों जिला अध्यक्ष के संज्ञान में हैं। जानेंगे इनके लीगल एडवोकेट से किस तरह का मामला और क्या चाहते हैं। किस तरह का मामला आपने? ये जी कल कोई 4:30 बजे घटना है। जो लड़का है प्रशांत, ये रिक्शा लेकर अपने अड्डे पे खड़ा हुआ था और जो गांव का वर्तमान प्रधान है नीरज, वो वहाँ पे आता है और इस लड़के को अपने रिक्शा को जो है साइड में हटाने के लिए कहता है।
ये हालांकि उसकी बात मान के साइड में रिक्शा करी भी ली इस बेचारे ने, उसके बावजूद भी गांव के प्रधान ने रोष में आकर इसकी रिक्शा में डंडा मार दिया। डंडा मारने के बाद इसने कहा प्रधान जी आपने ऐसा क्यों किया भाई। तो उसके बाद तुरंत जो है वो गांव का प्रधान और अधिक जो है रोष में आके इसके साथ गाली गलौज करने लगा और जाति सूचक शब्द कहने लगा कि गिट्ठल तेरी हिम्मत कैसे हो गई मेरे साथ जुबान लड़ाने की। अभी आप एसएसपी साहब से मिले हैं, जी क्या आश्वासन दिया है? एसएसपी साहब ने कहा है कि जांच चल रही है और मुकदमा लिखने का आश्वासन जो है हम लोगों को दिया है। मुकदमा लिखने का आश्वासन दिया है। मैं एक बार फिर से गांव के महिलाओं से बात करूंगा, उनके द्वारा भी बोला जा रहा था कि गांव में पहले भी गोलियां चली है इस प्रकरण को लेकर, किसी अन्य प्रकरण को लेकर। आप बता रहे थे गांव में हाँ पहले जी, भी अब से पहले कई साल हो लिया, 5 वाले दिन इन्होंने गोली चलाई थी, इन्होंने ही इन्हीं लड़कों ने इन्हीं के घर वालों ने, सब ने, परिवार ने। और क्या ना 2 लड़कों को गोली भी लग गई थी। अच्छा, पहले भी ये विवाद में रहे हैं? हाँ, पहले 2 लड़कों को गोली लग गई थी। किसी तरह का कोई खतरा लग रहा है आपको, किसी तरह का? अगर जी हम जंगल में भी जा रहे हैं, हमारा पशु भी रहा है, हम आगे के लिए हमारे साथ कोई अत्याचार न कर दे, तो इसलिए हम इन पे कानून सख्त। तो देखिए, परिवार डरा हुआ महसूस कर रहा है और इनका कहना है कि जिन लोगों पर आरोप है वो पहले भी गोलियां चला चुके हैं, यानी किसी पूर्व मामले में, किसी अन्य मामले में वो आरोपित रह चुके हैं। और अब इन लोगों के साथ जिस तरह से ये प्रकरण हुआ था, पूरी परिवार जो है डरा हुआ महसूस कर रहा है। हालांकि भीम आर्मी के पदाधिकारियों ने कहा है कि कार्रवाई कराकर रहेंगे और जिला प्रशासन इस पूरे प्रकरण को संज्ञान में लेकर उचित कार्रवाई का आश्वासन दे रहा है। मेरे सहयोगी मोहित के साथ जनमत न्यूज़ मुजफ्फरनगर।